जय हिंद स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद, करीब लगता है 1 महीने हो गए हम लोगों को एक दूसरे को देखे हुए। हम तो आप लोग को नहीं देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। जो हम लोग इससे पहले अपना क्लास जहाँ पे रोक दिए थे, लगभग लगता है वो 3rd लेसन था हम लोगों का, और उसमें बहुत चीज हम लोग पढ़ चुके थे और आज जो हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे आगे नहीं, वहीं स्टार्ट करते हैं, ताकि जो यदि आप भूल गए होंगे या फिर हम भी कुछ नया सोचें, नया उसके बारे में पढ़ें, तो उसको आपको बताएंगे। ठीक है, तो लेसन 3rd है, प्रोज और पोएट्री। आप लोगों की क्लास अब से लेकर के जनवरी लास्ट तक चलती रहेगी। आप लोगों को रेगुलर इस से सिस्टम से मतलब कि जुड़े रहना है, और थोड़ा बहुत रिचार्ज वगैरह भी करवाते रहना है टाइम टू टाइम, ताकि मतलब क्या उसको बोलेंगे, संपर्क बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रोज मीन्स पदखंड, उसका तीसरा पार्ट कौन सा? ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी खैनी, जो आपको तंबाकू जो बोलना है बोल सकते हैं। उसके राइटर कौन है? मनोहर मालगांवकर। उसके राइटर कौन है? मनोहर मालगांवकर। तो हम लोग इनके बारे में जानते हैं, पहले भी आप लोग को बताया, खैनी उनी खाते नहीं है, इसे लिख दिए हैं। और बड़े हंसोर टाइप के आदमी है, ह्यूमरस स्टोरी। यहां तक जो है, एक्सक्यूज मी, जस्ट ए सेकेंड स्टूडेंट्स प्लीज। चलिए अब ठीक है। मनोहर मालगांवकर। तो ये जो इतना लाइन आपको है ना लिखा हुआ, शायद थोड़ा लाइट कम हो, कम दिख रहा होगा, सॉरी। इतना जो है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये थोड़ा नया है। ये हम आज इसके बारे में पढ़े हैं, तो हमको लगा कि आप लोग को बताना चाहिए। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लाइन का। मनोहर मालगांवकर वाज एंड इंडियन ऑथर, यहां से स्टार्ट है। मनोहर मालगांवकर वाज एंड इंडियन ऑथर ऑफ बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कहते हैं कि मनोहर मालगांवकर क्या थे? इंडियन ऑथर थे, भारतीय लेखक थे। किसके? बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की कहानियां लिखते थे। कौन? मनोहर मालगांवकर। इन इंग्लिश लैंग्वेज, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। थे कहाँ के? भारत के आदमी। भारत का आदमी इंग्लिश में लिखता था, मतलब पढ़ा लिखा होगा। चलिए, ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर। इससे यहाँ पे 2-3 चीज डाला हुआ है। इससे हमको एक याद आ रहा है गैरिबाल्डी के बारे में। हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से एक, जो भी हो, हम भूल गए। कह रहा ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर। तो मनोहर मालगांवकर मतलब राइटर तो थे ही, साथ साथ यह एक आर्मी ऑफिसर भी थे, मतलब पार्ट टाइम में काम करते थे। ए बिग गेम हंटर। अब बिग गेम हंटर मतलब होता है बड़ा, मतलब खतरनाक टाइप का, मतलब उसका जो क्या, हंटर, शिकारी। और दूसरा अर्थ इसका निकलता है इनकाउंटर वगैरह में जो स्पेशलिस्ट होता है ना, उसको भी बिग गेम हंटर ही कहा जाता है। क्लियर है? यानी आर्मी के ऑफिसर थे, इनकाउंटर वगैरह में ज्यादा स्पेशलिस्ट थे। एनी क्वेश्चन? माइक म्यूट कीजिए। चलिए, अ सिविल सर्वेंट एंड अ फार्मर। और ये क्या थे? किसान थे। तो अंत समय में आके जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ने के बाद वो लास्ट में क्या बने? किसान भी बने, यानी खेती वेती भी करते थे। कौन? मनोहर मालगांवकर। इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 12 जुलाई को। साल था 1913 ईस्वी, है ना? 12 जुलाई 1913 ईस्वी। कौन से शहर में जन्म हुआ था? मुंबई में जन्म हुआ था। और मरे कब? 14 जून। ध्यान से देखना, जूने जुलाई मरे थे। बड़ा ठंडा, सॉरी, बड़ा गर्मी लगता है महीना में। डाइड 14 जून। 12 जुलाई को जन्म हुआ 1913 में, और 14 जून को वो क्या हुए? मर गए।
2010 में मरे, यानी कि आज से 11 साल पहले। यहाँ उत्तराखंड लिखा हुआ है, तो जन्म कहाँ लिए थे? बंबई में। अमर कहाँ गए? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़े लिखे कहाँ तक थे? एजुकेशन था उनका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, है ना। ये बंबई का जो मतलब कि विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी महाविद्यालय जिसको कहते हैं, वहां क्या थे, वहां उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। किताब है उनके द्वारा लिखा गया, कुछ बुक्स है जो आपको परीक्षा में आता है कि फलाना बुक्स किनकी कीर्ति है, यानी किनकी, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक्स, कुछ दे देता है और उसमें आपको ऑथर चुनना होता है। तो आपको बुक का नाम भी याद रहना चाहिए, ए बेंड इन गंगाज, द डबल्स बिन, क्या है, डिस्टेंट ड्रम एंड द प्रिंसेस। ये कुछ 4-5 है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। और ऐसे भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव ज्यादा डाल रहा है। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, ये था मेरा संशोधन किया हूं। अब आपको बताते हैं जो आपके किताब में, ठीक है, ये आपके बुक में लिखा हुआ। बुक स्टार्ट है, बुक रहे पास में नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन आंसर होगा तब बोलेंगे कि बुक पास में रखना है, अभी कोई आवश्यकता नहीं, अभी आप आराम से समझते चलिए। और ये जो मनोहर मालगांवकर थे ना, बड़ा मस्त कहानी लिखे, झकास, बोले तो सुपर कहानी, एकदम हिला दिए कहानी लिख के, ऐसा ऐसा कहानी लिखे हैं। और ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ है ना, इसको यदि एक क्लास मिस करिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। और हमको उम्मीद है, हम आपको पहले भी बताए थे और आज भी चल रहा है क्लास। चलिए करा, मनोहर मालगांवकर इज वेल नोन novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. His important works include, यहां तक पहले समझते हैं। मनोहर मालगांवकर को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ए वेल नोन नोबलिस्ट, एक सुप्रसिद्ध विख्यात उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियां लिखने के लिए भी उनको जाना जाता है। किनको? मनोहर मालगांवकर को। तो क्या क्या थे, एक तो ऊपर में हम लोग जान गए, बहुत सारा मतलब लिए थे पोस्ट, ऊपर से क्या कर देते, उसी बीच में वो कहानी वगैरह भी लिखते थे, उपन्यास वगैरह भी लिखते थे, तो उनको बहुत अच्छा आदमी समझा जाता था। तो क्या किए, शॉर्ट स्टोरी राइटर विद 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, यानी उनके नाम पर 25 से भी ज्यादा प्रकाशन, प्रकाशन समझते हैं आप लोग, लाते होंगे बुक, भारतीय भवन प्रकाशन का है ना, ये स्टूडेंट का होता है, बहुत सारे हैं, स्पार्क वगैरह का है, तो उन सब उस टाइप का इनके पास 25 को प्रकाशन था, उससे भी ज्यादा था। करा हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, आप लोगों को जब नाउन पढ़ा रहे होंगे तो उसमें एक वर्ड बोलेंगे, वर्क और वर्क्स बोले होंगे। तो जब हम लोग वर्क बोलते हैं तो वर्क से जब काम का बोध होता है, तो एक काम रहे या 10 काम रहे, वर्क भूल कर भी वर्क्स में नहीं बदलता है। लेकिन यदि वर्क से किसी की रचना का बोध हो, याद कीजिएगा, यदि वर्क से किसी की रचना का बोध हो तो वर्क वर्क्स में बदला जाता है, वर्क वर्क्स में बदला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या, ये काम नहीं है, ये करा लिखा हुआ उनके द्वारा का इंक्लूड, फिर खाली स्थान छोड़ दिए, आपका जगह घेर लेता। यहाँ पर देखिए, इन्हीं चारों का नाम आपके किताब में लिखा हुआ, इंक्लूड मतलब शामिल के, मतलब बहुत सारे थे, और ये कुछ ऐसे ऐसे भी इनके पास इनके द्वारा ही लिखा हुआ था। चलिए अब इसके आगे बढ़ाते हैं। करा 10 प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी जो आपको दिए हैं पढ़ने के लिए, कौन? हम दिए हैं? नहीं, किताब कर रहा आपको, जो हम आपको दिए ना, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ये किताब का नाम है, ठीक ना। आपको पढ़ने के लिए क्या मिला है? कहानी मिला है। कौन कहानी मिला है? अ पिंच ऑफ स्नफ। ये कौन किताब से निकाल के आपको दिया है? कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इस ये किताब का नाम है। इस किताब से आपको कहानी निकाल कर दिया। कौन सा कहानी? पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय महात्मा, सॉरी आदत है ना, मनोहर मालगांवकर। चलिए क्या कर रहा है, कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश करा इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो कि मतलब कि रोचकता और साहस से भरा हुआ कहानी का बुक है। कौन सा?
Contemporary Indian story, short stories in English is full of wit and adventure. The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of मनोहर मालगांवकर's narrative. कहता है कि जो लेखक ने लिखा है किसके लिए, अपने पाठकों के लिए, उस पाठकों को जब ये मतलब कहानी इसका मतलब पढ़ते हैं मनोहर मालगांवकर का, तो बहुत ही रोचकता से भर जाते हैं। और क्या, एक्यूरेसी, प्रोफाउंड, एक्साइटमेंट और रुचि भी उनको होती है कि भाई आगे क्या होगा, आगे कोई काम कैसे होगा, किसी काम को इंटरेस्टिंग में हो। अब जैसे हाल फिलहाल में हुआ है इलेक्शन, हालांकि मैं राजनीति पे कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा बताया था। सबको लगता था मोदी पश्चिम बंगाल में जीत जाएंगे, लेकिन बेचारे का सीट कम आया। दीदी जीत गई लेकिन खुद के सीट पर हार गई, ये बात अलग है। तो वो एक एक्साइटमेंट भरा हुआ मतलब इलेक्शन। चलिए, यहां तक हो गया आपका। यहां तक में किन्हीं को दिक्कत है तो माइक खोल करके बोल सकते हैं, सर प्रॉब्लम है, वंस मोर। क्लियर है? माइक खोल के बोलिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, वीडियो दिख जाएगा, हम दिख रहे हैं। वो कौन बंगाली का चर्चा कर रहा? हाँ, दिख रहा है सबको? अरे अब ठीक है। लाइट नहीं ना है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइट रहेगा तो चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं पढ़ाई पे, बीच में माइक कोई नहीं खोलेगा। ये था आपका राइटर का परिचय, ये हम बताए थे राइटर के बारे में। ये आपके किताब में दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी कहानी लिखते थे, कौन? मनोहर मालगांवकर। पहला लाइन है आपका, मदर्स अनाउंसमेंट shook me, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। मम्मी जो उद्घोषणा की ना, क्या उद्घोषणा की, घोषणा की, वो हमको हिला करके रख दिया। हम सुतल थे, राइटर बोल रहे हैं, हम तो जगले रहते हैं। हम सोए हुए थे और मम्मी सुतल थे, मम्मी घोषणा की। क्या घोषणा की? चिल्ला के बोले, सुतल है रे, नानू काका आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? नानू काका आ रहे हैं। हमारा देह हिल गया। ध्यान रखना, इस कहानी का जो कैरेक्टर है नानू काका, वो वास्तव में राइटर के मामा जी, इनका नामे है नानू काका। अब किसी किसी का नाम नहीं रहता है, बच्चा बाबू, राम बाबू, सब उसको बाबू कहता है ना। किसी किसी का नाम रहता है बकलोलबा, तो उसको सब बकलोलबे कहता है, ठीक ना। चलिए, लेसन में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और बीच में किसी का कॉल आ जाए तो उसको नहीं मतलब रिसीव करना है, हेलो, हाँ, आ रहे हैं, छोड़ दो 1 घंटा के लिए उस सबको, ठीक ना। तो लॉकडाउन ऐसे बर्बाद कैले है और बर्बाद हो जाओ। चलो, मदर्स अनाउंसमेंट शक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। उसने कहा कि, किसने कहा? माँ की जो घोषणा हुई उससे हम मेरा दिल दहल गया, डर गए पूरा, हिला के रख दिया हमको कि भाई नानू काका आ रहे हैं। अब देखो सेकंड लाइन की तरफ बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, हे भगवान, नहीं कहता है हे भगवान, माथा दर्द। अब नानू काका आ रहे हैं तो जानेंगे पक्का राइटर का माथा खाते होंगे। माथा खाए वाला आदमी कौन पसंद करता है? वही देखेंगे। ओ माय गॉड, हे भगवान, अरे बाप, कौन पगला हमको पाला पाला। कुडंट वी सेंड हिम ए वायर, वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। कहता है, क्या हम उनको तार नहीं भेज सकते, या उनको ऐसा नहीं कह सकते तार भेज देंगे। तार होता है ना, तार भी एक मतलब पत्र ही होता है, बहुत तेजी से जाता है, और उसमें मात्र 1 या 2 लाइन आपको लिखना होता है ना। रे रमुआ तो नाना मर गए, बस वो लिख दीजिए, बस वो चला आएगा। तार में ज्यादा ही नहीं, पूरा नहीं लिखना है कि
पूज पिताजी सादर प्रणाम, खुश रहिए, गोर लगिए, ये सब नहीं लिखना है। तार में होता है छोटा सा संदेश लिखना होता है, वो बहुत तेजी से जाता है। पता है, तो आपको पता चला नानू का कह रहा है, तुमको कह नहीं सकते हैं कि देखो हम इसमें जो है, किधर गया, हाँ, उनको क्या कहिए कि उनको तार लिख के कहिए कि हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं, या हम लोग इस जगह से चले गए हैं, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, या तो मेरा मतलब कि ट्रांसफर हो गया, या हम मतलब छुट्टी में है, हम यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ लिख के कह दीजिए ना, कहा उनको आने के लिए कह रहे हैं। ये दूसरा लाइन था, ये राइटर कहता है, किससे, अपनी माँ से कहता है। नो डियर, ना बेटा, भैया बोल रहे किससे, बेडवा से। नो डियर मदर सेड, माँ ने कहा, नहीं प्रिय, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह पहले ही ट्रेने पर आ गए होंगे, है ना, वो ट्रेन पर होंगे, इसलिए उनको मना करना, अब कैसे मना करेंगे। बिसाइड्स, हाँ छोड़ दिए हो तुम लोगों को, ही मस्ट ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, बिसाइड्स सी एडेड एरिजिंगली, कहता उन्हें आश्वासन हमको देते ऐसा कुछ बात कहा कि देखो ऑलरेडी ट्रेन पर ही होंगे, तुम कहे ना, ही सेज, और उन्होंने कहा है, आश्वासन देते हुए माँ बोली कि ऑलरेडी ट्रेने पर वो आ गए होंगे, वो चढ़ गए होंगे, ट्रेन पकड़ लिए होंगे वहां से आने के लिए, है ना, राजधानी एक्सप्रेस पर चढ़ गए हैं, रुकेंगे नहीं, चलती ट्रेन में उतरना ठीक बात नहीं है मेरे ख्याल से। करा ही सेज, वह कहते हैं, ही कैन नॉट स्टे हेयर, उन्होंने कहा है कि देखो, राइटर की माँ को पता है कि राइटर को नानू काका पसंद नहीं है, लेकिन अब वो बोल दी है कि नानू काका आ रहे हैं और ट्रेन पर चढ़ गए होंगे, मम्मी उम्मी बड़ा तेज होती है ना, वो अपने मतलब कि नैहर वाला बड़ी पार्टी लेती, ये सब जगह देखा जाता है ना, तो यहाँ वहां का कोई आ जाए बड़ा गोसाएगी, हाँ, और नाना के यहाँ नौकर बैठल है पगबे, लेकिन यदि मम्मी के नहरा से आ जाए, क्या बात है, वेरी गुड। बोली कि उसको पता था कि मेरा मतलब कि मेरा बेटा उससे चिढ़ता है, मतलब देखो आश्वासन देते हुए कहा कि देखो टेंशन मत लो, नानू काका कहें कि वो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे, ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days, तो कहते हैं वो 2 या 3 दिन से ज्यादा यहाँ रुकने वाले नहीं है। तो ध्यान रखना, इसी से आता है क्वेश्चन कि नानू काका कितने दिन के लिए आए थे, तो ऑप्शन जाता है 2 or 3 days, और इससे आगे बढ़ने पर हमको पता चलेगा कि नानू काका कितने दिन रुके थे, आ तो रहे थे 2 ही 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के, लेकिन कई दिन के लिए रुके वो हम लोग आगे जानेंगे। करा व्हाट, ही इज कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, वो काहे लगी इतना गर्मी में आ रहे हैं दिल्ली, बताओ तो की करे इतना गर्मी में, इतना हीट में, इतना गर्मी में वो दिल्ली की करने के लिए आ रहे हैं, कहा उनका माथा उथा खराब है क्या। करा व्हाट, ही इज कमिंग टू दिल्ली फॉर, किस चीज के लिए, काहे ला रहे हैं, नया नाते उनको, बेकार पागल आदमी है, बताइए उनको कौन समझाएगा। आ रहा है कौन, कंस मामा, इन दिस हीट, इस गर्मी में कौन आ रहे हैं, कंस मामा आ रहे हैं हम लोग से मिलने के लिए, चलिए मिलते हैं उनसे। अब 5वां लाइन पे चर्चा करते हैं, 4 तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं को, माइक खोलिए और बोलिए। वेरी गुड, हाँ हाँ, फिर से रिवीजन होना जरूरी। अरे म्यूट करो भाई, ओके, चलिए, पहले भी हमको पता है आप सबको पढ़ा दिए, लेकिन अब बीच लेसन से पढ़ाएंगे ठीक नहीं लगेगा, जो बच्चे नए इसमें होंगे ऐड उनको लगा और क्या पढ़ा रहा है, कहानी कुछ समझ में आएगा, हमारा भाषा नहीं समझ में आएगा। हो सकता है यहाँ से हम इसको आज लिखे हैं तो इससे पहले आपको अच्छे से समझा सकते हैं। कह व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, ये गर्मिया में की करे ला रहे, मथबार सटक गई की, तब कहते हैं उनकी मम्मी, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर, अरे तोरी मंत्रिया से मिले ला रहा है कौन, नानू काका, कहते हैं कि वो लगता है कोई मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। व्हाट, देखो यहां तक 5वां लाइन था, यहां से 6ठा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, व्हाट, ये गलो मंत्री से मिले ला रहे, दैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स,
इसका मतलब यहाँ पर सप्ताहों रहेंगे। लगता है सस्टेन को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जस्ट ए सेकेंड, आप लोग लाइन पर रहिए। अरे गिर गया, एक सेकेंड रुकिएगा सब आदमी। नहीं वहां से नहीं होना चाहिए, यहाँ से क्लियर क्लियर यहीं से आएगा विजिबिलिटी। थोड़ा लगता है ज्यादा छोटा हम लिख दिए हैं आज, कल से थोड़ा बड़ा लिखेंगे। चलिए, समझ रहे हो आप, और आप सबके पास है बुक, वही चीज आपका लिखा हुआ है बुक का है। करावाट की दैट मीन्स, इसका मतलब ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब वो सप्ताह सप्ताह यहाँ रुकने वाले हैं, हफ्तों रुकेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब कहता है राइटर बस सोचता है कि मम्मी उसकी बोली कि वो आ रहे हैं मंत्री से मिलने लगी, तो 2-3 दिन में कौन मंत्री मिलेगा उनसे। तो कहता है 5 नंबर, हाँ मिनिस्टर्स वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ्स, कह रहा है कि मंत्री सप्ताहों हफ्तों महीनों किसी से नहीं मिलता है, और वो 3 दिन ले आएंगे। हाँ झूठ बोल रहे हैं वो। ओ माय गॉड, है भगवान है, माफ करो भगवान हमरा, कैसा आदमी इस कौन कंस मामा से पाला पड़ गया। राइटर को पता था नानू का आएंगे तो मम्मी हमारे रूम में देगी सोता, हमको बरामदा में सोना पड़ेगा, है ना, रूम शेयर करना, बेड शेयर करना हो जाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो सोचे भाई कैसो को कुछ लगा रहे हैं दिमाग, लेकिन मम्मी मानिए नहीं रही है। मम्मी भैया आ रहा है तो मम्मी कहाँ से मानेंगे। चलिए, ओ माय गॉड, हे भगवान। 7 नंबर देखिएगा, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। कहता है यदि तुम्हार नानू काका नादी सोच ललखुन हम ना कि किसी से मिले, कोनो मंत्री से मिलेंगे, हम पूरा पक्का एकदम हम फिक्स को पक्का कुछ ना कुछ व्यवस्था करके ही आएंगे, ऐसे थोड़े आएंगे वो। नेक्स्ट टू सी हिम, सोच के आए होंगे कैसे मिलना, या उनके पास कुछ जुगाड़ होगा। मदर सेड, माँ ने ऐसा कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, कहते हैं चाहे वो दिन में मिले या रात में मिले, वो मिल तो जरूर लेंगे, इसके लिए तुम एकदम टेंशन फ्री रहो। क्लियर है, कोई दिक्कत किन्हीं को? माइक खोल के जवाब दीजिए, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अरे सब पान खैले है हो। चलिए, एक सेकेंड आप लोग का कीमती सेकेंड लेंगे। यस, 2 in 1 है, इस पे बराबर दिख रहा है। हाँ हाँ, इसमें जो है ना राजनीति, ये जो चौक से लिखाता है, तो चौक से लिखाता है तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, यही कि इसमें ज्यादा अट नहीं सकता है। अगर इसी पे अच्छा आता है तो कल से इसी पर बताएंगे। अब कौन माइक खोल लिया? अमलेश, तुम्हारा घी में हाथ चल रहा है चेला, चलो ध्यान दो। चलो आ जाओ। कह रहा है मदर हैज ऑलरेडी बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, कहता है कि माँ को ऐसा देखा जाता है। राइटर उतना समझाए कि मैया देख बचा ले, इतना गर्मी में की करे ला, लेकिन तो कहने आ रहे हैं तो ठीक है, आने दो उनको, वो आ रहे हैं तो मंत्री मंत्री से मिलने के लिए सोच करके आए होंगे। कह रहा मदर हैज ऑलरेडी बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, तो माँ को हमेशा ऐसा देखा जाता है कि वह अपने घर वालों के प्रति, वह अपने परिवार वालों के प्रति, है ना, मायके वालों के प्रति, दोनों तो फैमिली है, इस साइड भी उस साइड भी, लेकिन वो साइड वाला, यदि मान लो तुम्हारा कोई दोस्त का चाचा पहुंच गया घर, उसको ज्यादा नहीं इज्जत मिलेगा, लेकिन उनके घर बगल का कोई पहुंच गया
चाहे उत्तरबारी हो, दक्षिणबारी हो, पछियारी हो, पूर्वारी, गांवों को कोई पहुंच गया कि हम फलना दाग दोस्त हैं, अरे बाप क्या खातिरदारी, तरह तरह व्यंजन उनको मिलेगा, और आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए, आम आदमी हाँ मिलता है, चाय वगैरह मिल जाता है। करा कि मदर हैज ऑलरेडी बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माताओं को ऐसा देखा जाता है कि वो अपने फैमिली वालों के प्रति बहुत ज्यादा ही समर्पित रहती है। एंड आफ्टर ऑल, और आफ्टर ऑल का मतलब होता है यहाँ, है ना, कहता है माँ को देखा जाता है कि अपने फैमिली वालों के प्रति बहुत ही मतलब कि एकदम रहती है, क्या कृपा दृष्टि बनाए रखती है, लॉयल रहती है, यानी कर्तव्यनिष्ठ रहती है। यहाँ तो उसके नानुए का उसके भाई भी आ रहे हैं। यहाँ देखेंगे नानू काका शॉर्ट करके लिखे हैं हम, नानू काका का स्पेलिंग बड़ा हो रहा था। आफ्टर ऑल नानू काका इज हर ब्रदर, वो अपने फैमिली वाले के मतलब प्रति एकदम रहती है ज्यादा लॉयल, वो नानू काका उनके भैये थे। आई ऑन द अदर हैंड, मैं दूसरी तरफ, मैं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का ये एक फ्रेजल वर्ड है, इसका हिंदी होता है दूसरी ओर। कहता है नानू काका उनकर भाई है, हम कौन है, उनकर बेटा है, हम तो मतलब एक साइड से उनका भाई आ रहा है और हम उनके क्या है, बेटा है। आई ऑन द अदर हैंड में हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, कह दूसरी तरफ मैं जो है क्या हूं, एक समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, मेरे मन में एक मतलब जटिलता आ गया है, क्या हम सोच रहे हैं, मतलब कि उसको क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा में उसको क्या कहा जाता है, हमारे मन के अंदर मतलब कि दुविधा हो गया है कि अब हम क्या करें। मंत्री के बारे में सोच सोच के मेरे मन में क्या पैदा हो गया, कॉम्प्लेक्स यानी कि दुविधा पैदा हो गया है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक क्या हूं, अंडर सेक्रेटरी हूं, है ना। ऑन, हाँ देखो मंदिर का घंटा बज रहा, आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबिटेशन, करा मैं एक सेक्रेटरी हूं, वो भी कौची पर, सेक्रेटरी नहीं अंडर सेक्रेटरी, है ना, उप परिवीक्षक या कुछ ऐसा वर्ड होता है। घंटी बजाएं थोड़ा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोहिबिटेशन, यानी मैं अभी मेरा मतलब कि परीक्षण ही चल रहा है, मैं अभी मतलब कि ट्रेनिंग में ही हूं। एंड एज सच ट्रेंड, और मुझे ऐसा ट्रेंड किया जाता है, एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग टू अ स्टेप हायर देन गॉड, कहता है हम तो अभी अंडर सेक्रेटरी ही हैं और हमको ऐसा ट्रेंड किया जाता है, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि भगवान को सॉरी मंत्री लोग को न भगवान से भी 2 कदम ऊपर इज्जत दो, यो भगवान से भी 2 कदम ऊपर है, हायर देन गॉड। द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, कहता है हम अभी क्या है, अंडर सेक्रेटरी हैं, वो भी मेरा परीक्षण अभी चल रहा है। तो जब परीक्षण चल रहा है उसमें भी हमको क्या पढ़ाया गया है, हमको यही मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है कि मंत्री भगवान से 2 कदम आगे है, और जो सेक्रेटरीज हैं हम क्या है, अंडर सेक्रेटरी, और जो सेक्रेटरीज है वो भगवान से 2 कदम आगे है, सॉरी मंत्री 2 कदम आगे और ये सेक्रेटरीज वगैरह 1 कदम आगे, जस्ट 1 स्टेप हायर। आई वॉज वेटिंग, मैं इतना होने के बाद वो चला गया, राइटर कहाँ चला गया, स्टेशन लाने चला गया, मैया की बात कहना काटेगा, बड़ा टेंशन हो गया। देखना जी लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, कहाँ इंतजार कर रहे थे भाई, प्लेटफॉर्म पर बैठ के। आप लोग भी करते होंगे झाझा का इंतजार, अब शायद झाझा बंद हो गया होगा, धन्यवाद, अगर चल रहा हो तो भी धन्यवाद। वेट करते हैं नहीं प्लेटफॉर्म नहीं करना चाहिए, टेम्पो पकड़ो घर आ जाओ, गाड़ी पकड़ो घर आ जाओ। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आ गई
मतलब जब ट्रेन आई तो मैं क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा था, यानी ट्रेन आने से पहले मैं कहाँ पहुंच गया, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया। नानू काका स्टूड इन द डोर वे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरीज। कैरीज मीन जिसमें आदमी उदमी बैठता है उसको कैरीज कहते हैं, है ना। सामान ढोने वाला भी अलग, मतलब अलग से बोगी होता है। तो कहता है कि ये जो किधर, तोड़ लो सब कुछ तुम लोग। चलिए, तो कहता है कि नानू काका सेकेंड क्लास के गेट पे खड़ा था एकदम ठाठ से। नानू काका हुलिया था, आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो हम लोग कल पढ़ लेंगे। करा इन द डोर वे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरीज। करा एक सेकेंड क्लास वाले मतलब कि बोगी में वो क्या थे, गेट पर आके खड़ा थे। कौन? नानू काका खड़ा थे। तो ये तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई। आई से चलते चलते एक चीज और जान लो, थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकेंड क्लास में घुसल थे। कौन? नानू काका। ऑब्जेक्टिव में यह भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? माइक खोल के बताइए। क्लियर? क्लियर, वेरी गुड। इस पर जो है ना कम लिखा था, और हमारे पास बुक है नहीं, तो इसको चाहेंगे कब उस तरफ चेंज किया जाए और इसको साफ किया जाए। ठीक है, बराबर है। अब आ गया, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, अब हम लोग ग्रामर का कुछ टॉपिक चर्चा करना चाहेंगे। आप लोगों को क्या पढ़ा का है, क्वेश्चन टैग ना, बराबर मतलब कि दिख रहा है कि वही साइड चेंज करें। एक सेकेंड रुक जाओ, हम खुद देख। चलिए, बेटे एग्जाम में आने वाला आपका नरेशन पढ़ा है कि नहीं? वेरी गुड। बोल करके माइक म्यूट कर लिया। क्वेश्चन टैग, अब लगता है कि हम लोग ग्रामर वाले पोर्शन में आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। आर्टिकल पढ़ाए थे कि नहीं? लगता है आर्टिकल ही स्टार्ट किए थे। रिमूवल ऑफ टू हुआ है? एक सेकेंड, एक सेकेंड। बचा हुआ है। चलिए, रिमूवल ऑफ टू, ये बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है। रिमूवल ऑफ टू, यानी इसकी चर्चा हमें करनी है। टेंस भी पढ़ा देंगे फिर से, ठीक ना। रोज 2 व्हाइट बोर्ड लिखेंगे, समझाएंगे। आज 9 मतलब 9 पॉइंट हुआ है, कल 18 पॉइंट खत्म हो जाएगा। सब लोग घर के मतलब सबके पास बुक होंगे तो बुक वगैरह पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ताकि यहाँ से पढ़ाएंगे, ये नहीं लॉकडाउन है तो एकदम घर में बैठे रहना, पढ़ते रहना। कहता है रिमूवल ऑफ टू एंड टी, टी डबल ओ एन टी ओ टू। तो अगर हमको सिर्फ इसमें 2 प्रकार के आते हैं, सब बताएंगे कल। आज थोड़ा सा इसका इंट्रो हो जाए, ओनली सिर्फ इंट्रो करेंगे। एक होता है सिंगल टू, सिंगल टू। एक होता है डबल टू।
यानी ये दोनों होते हैं। ध्यान रखना, ये लाइव जा रहा है, इसको कैप्चर कर दो। अब सिंगल टू और डबल टू ये आसान होता है, इसमें थोड़ा हमको सोचना पड़ता है। अब जैसे लिखा हुआ है राम इज टू स्मार्ट, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसको पहचानेंगे कि ये इस किस प्राणी का नाम है ना। ये टू कहता है अधिकता दर्शाना, इतनी अधिकता दर्शाना, इतनी अधिकता दर्शाना कि नकारात्मक हो जाए वो चीज, क्या हो जाए, नकारात्मक हो जाए। अब राम बहुत सुंदर है, चलो ठीक है, हैंडसम, वेरी हैंडसम। अब यह इतना सुंदर है कि रौदों में एक मिनट खड़ा रहेगा तो उसके लिए हालत खराब होने वाली बात हो जाएगी। हो सकता है बेहोश हो जाए, चक्कर आ जाए। जैसे राजनी से स्मार्ट है कि नहीं, स्मार्ट है, उसको तेज लड़का भी है, तो टू इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ो पॉइंट को। बताए राम इज टू स्मार्ट। आजकल मतलब कि लड़की लोग बड़ा स्मार्ट बनती है, टू स्मार्ट बन जाती है। हाँ, नहीं बनना चाहिए, छोड़ो। चलो, तो टू जो होता है वो किसी चीज की अधिकता को दर्शाता है, ऐसी अधिकता जो आगे जाकर नकारात्मक सेंस पैदा कर दे। क्लियर है, यानी कि निगेटिव हो जाए। सिंगल टू डबल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, आप टू को हटा के आपको जो मन है वो आप लिख दीजिए। जो बच्चा को पढ़ाया जाता है होता है राम इज वेरी स्मार्ट। राम इज सो स्मार्ट। राम इज ओवर स्मार्ट। अब इसको क्या करना है, कीरा तुम लोग किधर पढ़ने आ गया, तुम लोग को फीस भी नहीं पेड करेगा, तुम्हारा पैसा हम फिर से लेंगे। कहता है राम इज ओवर स्मार्ट, राम इज सो स्मार्ट, तो सिर्फ टू हटाने के लिए आप कुछ भी जोड़ दीजिए, है ना। राम इज एक्स्ट्रा स्मार्ट, राम इज ओवर स्मार्ट, राम इज सो स्मार्ट, राम इज वेरी स्मार्ट। तो सिंगल टू वाले में हमको एक और फंडा लगा देता है। कहता है राम इज वेरी स्मार्ट देन इट इज प्रॉपर। कहते हैं जितना होना चाहिए उससे राम ज्यादा स्मार्ट है ना। ये तो सिंपल बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब इससे थोड़ा सा हायर जाते हैं। इससे होता है राम इज सो स्मार्ट देन इट इज प्रॉपर। कहता है राम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, राम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जितना कि होना चाहिए। जितना होना चाहिए ना उससे वो क्या है, ज्यादा स्मार्ट है। राम इज सो स्मार्ट, राम ज्यादा, ये इनडायरेक्टली कॉम्परेटिव में घुस जाता है। क्लियर है। अब हम लोग, ये तो सिंगल टू है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे कल। आज थोड़ा सा इंट्रो ले रहे हैं। अब डबल टू वाला जाएंगे। राम इज टू पुअर टू पे माई फी। हिंदी होता है, सॉरी जल्दी लिखा गया ना, राहुल गांधी स्टाइल में, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है राम इज टू पुअर टू पे माई फी। तो जब डबल टू आएगा ना तो खुशी मनाएंगे, जय बजरंग बली, है ना, खुश हो जाना है कि डबल टू आ रहा है। कहता है राम इज टू पुअर टू पे माई फी। तो क्या हो जाएगा, राम इज सो पुअर, राम सो पुअर, राम इतना गरीब है। अब लगाएंगे दैट, दैट लगा दिए। ऐसा काम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। राम इज टू हटा के सो लगा दिए, पुअर ठीक है, यहां तक तो पहले भी जानते थे। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो एकरा से पूछेंगे सेंटेंस से कि तेरा सब्जेक्ट कौन है, तो ये बचाएगा राम, तो राम के लिए क्या लगेगा, ही। घटना प्रेजेंट में तो कैन में लगा दो, ही कैन नॉट। अब यहां से लिख दो, ही कैन नॉट पे माई फी, ही कैन नॉट पे माई फी। तो ये डबल रूल से होता है, हम लोग बदलते हैं। एक मतलब सिंगल टू और एक डबल टू की चर्चा इसमें हम लोग करेंगे।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं। हम लोग इसके बाद कल पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सब लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।